Welcome to my YouTube channel World of Mathematics. In this video we will discuss about the differential equation and the method of solving the differential equation by method of separation of variables or homogeneous equation. So let's start the topic differential equation. तो differential equation भी बहुत टाइप की होती हैं. First is partial differential equation and second is ordinary differential equation. So टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और एक या एक से ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है. तो वो इक्वेशन वो क्या होगी? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा. तो वो हमारी क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इफ वी डिफरेंशिएट इट 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 4a which is y dy by dx is equals to 4a upon y, which is y, and this is 2, which is 2a. So what we are getting? dy by dx equals to 2a upon y. दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर हम इसी इक्वेशन को सपोज दिस इज 1 अगेन डिफरेंशिएट करते हैं 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a. 2 अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट हियर? Again differentiating we will get y d2y by dx2 plus dy by dx और y का क्या हो जाएगा? dy by dx is equal to 0. तो what I will get? 2y d2y by dx2 plus dy by dx का होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्विंग इट what I am getting the equation? I am getting the equation y d2y by dx2 plus dy by dx का होल स्क्वायर which is a second order differential equation. सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें करना क्या होता है कि हम यहाँ इस वाले स्टेप से वाई स्क्वायर माइनस 4x से हमने डिफरेंशिएट करके हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमने फिर से डिफरेंशिएट किया तो हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली. अगर हम इसी स्टेप से इस फर्स्ट स्टेप से अगर हमें यहाँ पे पहुँचना है तो हम क्या करेंगे? उसको रिवर्स में लेके जाएंगे. रिवर्स मीन्स वी विल डू इंटीग्रेशन टू गेट द वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 4ax. So in this video basically I will cover the differential equation. अब next is order of differential equation. तो order differential equation क्या होता है? highest derivative in differential equation. हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा. डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो उसकी डिग्री होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी. जो डिग्री है वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन पावर्स नहीं होने चाहिए. आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल. फर्स्ट इज d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0. इसमें हमें बताना है कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या है. तो ऑर्डर क्या था? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0. तो ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो 2 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर इज 2. अब इसकी जो पावर है वो क्या है? 1, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री. डिग्री हियर इज
1. So order is 2 and degree is 1. Now I will take this at last. I'm taking third example. So what is the order and degree of this equation? d4y by dx4 plus sin d2y by dx2 is equal to 0. तो जैसे मैंने बताया कि जो डिग्री है वो रेडिकल्स फ्रैक्शन मतलब बिल्कुल नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, नेगेटिव पॉइंट में वैल्यूज हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो नॉट डिफाइंड के केस में आ जाएगा. अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या था? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हियर इज 4, यू कैन सी. तो ऑर्डर इज 4 बट degree is not defined. Why degree is not defined here? Because if we see sin में जो थीटा के फॉर्म में वो हमें क्या दिया है? d2y by dx2. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉलिनॉमियल मिलेगा और हम इसके जो डिग्री है वो हम नहीं निकाल पाएंगे कभी भी. हम इसकी वैल्यू जो डिग्री है वो कभी नहीं मिल पाएगी हमें अगर हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे. sin d2y by dx2 इज इक्वल टू 0. तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड हियर, नॉट डिफाइंड. सो ऑर्डर इज 4. ऑर्डर क्या था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर विद यू. So what is the order? Order is highest derivative of differential equation. d2y by dx2 is equal to 0. We can see the highest derivative is 2 here. So order is 2 and इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? जो हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसकी जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी. तो डिग्री इज 1. इन माई नेक्स्ट क्वेश्चन d4y by dx4 plus sin d2y by dx2 is equal to 0. So you can see the highest derivative is 4. So order is 4 but degree, why degree is not defined here? Because we can see in theta form it is given to us d2y by dx2 which is, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, if we solve it further we will never can define our degree, so we can't calculate the degree of this value. So degree is not defined here. Next you can see next question is ds upon dt की whole power 4 plus d2s by dt square is equals to 0. So what is degree here? Degree and what is order? Degree and what is order? So degree is highest order derivative. Order is highest order derivative. So order is 2 and what is degree? Degree जो होती है वो ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी जो पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी. तो डिग्री इज 1. सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. सो दैट आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस question, this differential equation d2y by dx2 is equals to under root of 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे मैंने बोला कि जो हम ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर इज़ 2 हेयर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज़ 2 हेयर, बट वी कांट कैलकुलेट फर्दर. पहले व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ. डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अंडर रूट है या फिर रेडिकल या कोई भी अंडर रूट पावर है वो हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वी विल स्क्वायर बोथ साइड. इफ वी स्क्वायर बोथ साइड तो व्हाट वी विल गेट d2y बाय dx स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट आई एम गेटिंग, अगर मैं स्क्वायर करूँगी दोनों साइड तो यहाँ पे स्क्वायर, अब ये स्क्वायर यहाँ ये अंडर रूट है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगी 2 और अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2. 2 से 2 कैंसिल होके मेरे पास क्या मिलेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. सो अब नाउ आई कैन कैलकुलेट द ऑर्डर एंड एज वेल एज डिग्री ऑल्सो. ऑर्डर तो पहले से ही पता था कि 2 होगा, बट डिग्री के लिए हमें रेडिकल्स या कोई भी फ्रैक्शन पावर है पहले उसको रिमूव करना होगा, उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्डर और डिग्री. तो नाउ वी कैन सी इजीली दैट हेयर ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2. सो आई हैव डिफाइंड व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री. नेक्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसमें क्या करते हैं कि जो एक्स वाली टर्म्स है वो एक साइड होनी चाहिए और जो वाई वाली है, बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल जो होगा वो फॉर्म होगी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0. एक्स का फंक्शन, एक्स की वैल्यू एक्स का फंक्शन एक्स के साथ और वाई की जो वैल्यू है वो वाई का फंक्शन वाई के साथ होगा. तो सॉल्व कैसे करेंगे कि इस फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो सिंपली वी विल इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू सी कॉन्स्टेंट वैल्यू. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल सेपरेबल.
सपोज आई हैव dy बाई dx इज इक्वल्स टू x अपॉन y. अब इसमें हमें क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल में क्या करता है कि y वाली जो वैल्यूज़ हैं y एक साइड और x को x के साथ लेना होता है. तो व्हाट आई विल गेट dy y इधर y इक्वल्स टू x dx. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज which is now I will integrate y dy minus of x dx equals to c1. तो what I am getting y square upon 2 minus x square upon 2 is equals to c. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, y square minus x square equals to 2c. तो मैंने क्या किया, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और मैंने उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके आई एम गेटिंग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c. नाउ अगेन आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. आई एम टेकिंग द बेसिक एग्जांपल ऑफ वेरिएबल सेपरेशन. सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0. तो इसे हम पहले हमें इसे सेपरेबल करना पड़ेगा. सेपरेबल फॉर्म हमारी क्या थी कि एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेबल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. अगर हम यहाँ डी वाई की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन 1 plus y square is equals to dx upon x square plus 1. Now dy upon 1 plus y square minus of dx upon x square plus 1 is equals to constant c, which is tan inverse of y minus tan inverse of x is equals to c1. So this is the solution of variable separable. So you can see how we can do variable separable method. तो variable separable method में हमें जो x वाले फंक्शन है उसे एक साइड रखना पड़ेगा और y वाले फंक्शन है उसे एक साइड. I have taken 2 examples of separation of variables कि हमें किस तरीके से separate करके differential equation को solve करना है. So first we have to separate it in the separable variable separable form. Plus e to the power y upon e to the power y plus 4 dy is equals to 0. अब यहाँ पे हमारी जो फॉर्म होती है वो सेपरेबल वेरिएबल की वो क्या थी, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जो x का फंक्शन है वो x के साथ है और जो y वाला फंक्शन है वो y के साथ है. अब this can be also written as e to the power minus x dx plus e to the power y upon e to the power y plus 4 dy. Now integrating this, after integrating first and second by the method of first and second integration, x e to the power minus x integration minus of 1 minus integration x का differentiation 1 e to the power minus x का integration which is minus 1 plus this is log of e to the power y plus 4 is equals to c1. This is minus of x e to the power minus x minus minus plus plus of integration e to the power minus x, sorry, this is dx plus log of e to the power y plus 4 is equals to c1. So minus x e to the power minus x, integration of e to the power minus x is minus of e to the power minus x plus log of e to the power y plus 4 is equals to c1. So if we take common minus of e to the power minus x, x plus 1 plus log of e to the power y plus 4 is equals to c1. So
This is the solution of differential equation. Now my next question is dy by dx equals to under root of y minus x. अब इसे भी हम पहले तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाली जो फॉर्म है उसमें करेंगे. अब सेपरेशन वाली फॉर्म कब होती है? जब y के साथ y वाला होता है और x के साथ x वाला होता, x का फंक्शन होता. तो सेपरेशन के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पुट कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि अंडर रूट हट जाए, तभी तो हम वैल्यू को सेपरेट कर पाएंगे. तो पुटिंग y माइनस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर. सपोज आई हैव टेकन टी स्क्वायर. So now differentiate this. What I am getting? dy by dx minus 1 equals to 2t और t का dt by dx. So what I am getting the value? I am getting dy by dx is equals to 2t dt upon dx plus 1. So put these values in this equation. Suppose this is 1. So we will put the value of dy by dx in this equation. So after putting it, what I am getting? 2t dt upon dx plus 1 is equals to what is the value of y minus x? t square. अब यहाँ पे t square अब समझ में आएगा कि t square हमने t square ही क्यों लिया. t square तो t square हाफ से हाफ कैंसिल विथ I am getting t here. t square 1 by 2 which is t. So 2t dt upon dx plus 1 is equals to t. After अब dt upon dx 2t is equals to t minus 1. Now by separation of variable t dt upon dx t अपॉन t माइनस 1 मैंने यहीं पे लिख दिया. t माइनस 1 इक्वल्स टू 2 विच इज t अपॉन t माइनस 1 dt इक्वल्स टू 2 dx. नाउ आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड प्लस c1 कोई कांस्टेंट वैल्यू. आगे अब यहाँ पे हमें क्या करना है? मैंने दोनों तरफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में बन गया. यहाँ पे t वाला एक साइड है और x वाला एक साइड है. अब इसके लिए अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? अब सपोज t माइनस 1 प्लस 1 प्लस और माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. t माइनस 1 dt इज इक्वल्स टू इफ इंटीग्रेट व्हाट आई विल गेट 2x प्लस c1. So further solving it, I can this will reduces to 1 plus 1 upon t minus 1 dt minus of 2x I can equals to c1. c1 कांस्टेंट एक साइड ही रखा. अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो t प्लस log of t minus 1 minus 2x is equals to c1. What is the value of t? t is under root of y minus x plus log of under root of y minus x minus 1 minus 2x is equals to c1. So this is the solution of this differential equation by the separation of variable. Again I am repeating this question. If we have given dy by dx equals to under root of y minus x, तो यहाँ पे हमें separation of variable वाली फॉर्म में बनाने के लिए पहले इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा. अंडर रूट हटाने के लिए हमें कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे ये अंडर रूट वो कैंसिल आउट हो जाए, या फिर कोई भी वैल्यू है वो अंडर रूट से बाहर निकल पाए. dy वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर. dy बाई डी एक्स आई हैव टेकन द वैल्यू टी स्क्वायर. dy बाई डी एक्स y का dy बाई डी एक्स माइनस एक्स का 1 हो गया, टी स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स. तो यहाँ पे मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, वो आई 2t dt अपॉन डी एक्स प्लस 1. अब ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2t dt अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू t. अब यहाँ पे फर्दर हमने सॉल्व किया इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में 2t dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू t माइनस 1. अब t वाली जो टर्म्स है वो एक साइड रखी, जो x वाली कांस्टेंट x की जो टर्म थी वो एक साइड रखा. अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया
यहाँ पे हमने टी प्लस और माइनस लगाया सो दैट इट विल रिड्यूस टू 1 + t-1 dt। आफ्टर सॉल्विंग इट 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो t + log t-1 2x = c1 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, सो आई एम गेटिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म f1x, y अपॉन f2x, y, जिसमें ऊपर वाले की भी डिग्री और नीचे वाले की भी डिग्री, दोनों की जो डिग्री है वो सेम रहे। अगर ऊपर 3 पावर का तो नीचे भी 3 पावर का ही होना चाहिए, अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 का होना चाहिए। तो वो वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक हम वैल्यू पुट करते हैं कि y = vx पुट किया या y = vx पुट किया या x = vy पुट किया, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल सी। सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल y² dy + y x + y dx = 0। अब ये होमोजीनियस कैसे? क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे अगर हम देखें तो y की अगर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो डिग्री हमें क्या मिलेगी? 2 ही मिलेगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे भी हम क्या करेंगे? x² dy प्लस y राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ y x + y dx। तो dy/dx = माइनस ऑफ y/x² x + y, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 डिग्री है, नीचे भी 2 है। तो dy/dx = माइनस ऑफ y x + y अपॉन x²। नाउ वी विल सॉल्व इट बाय पुटिंग y = vx on differentiating it. What I will get? dy/dx = v plus x का 1 हो जाएगा, x का 1 plus x v का dv/dx. So what I am getting the value of dy/dx? Yeah, this is equation 1. So putting the value of dy/dx in equation 1. So dy/dx is equals to v plus x dv/dx is equals to, अब हमने y की जगह क्या पुट किया था? vx, तो माइनस ऑफ y की जगह vx, x प्लस y की जगह vx अपॉन x²। Now what I am getting? v plus x dv अपॉन dx is equals to माइनस ऑफ, यहाँ से x कॉमन है तो ये x² हो जाएगा, तो x² से x² कैंसिल, तो v 1 plus v, this can be reduces to v plus x dv upon dx is equals to minus of v². After solving it, what I will get? x dv/dx equals to minus of 2v minus of v², which is minus common ले लेते हैं, v² plus 2v. This is x dv upon dx is equals to minus of v plus 2, which is dx upon x plus dv upon v plus 2 is equals to 0. Now we have to integrate. This differential equation, which is dx upon x plus dv upon v plus 2c. हमने क्या किया यहाँ पे? इसको इंटीग्रेट किया, वी आर इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v प्लस 2। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने के लिए पहले ये वाली जो वैल्यू है इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस। 1 अपॉन v प्लस 2
this can we can solve it by partial v plus b v प्लस टू, इस तरीके से कोई वैल्यूज़ आएंगी. अब 1 इक्वल्स टू ए वी प्लस टू प्लस बी वी. हमने क्या किया, एलसीएम लेके नीचे से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. ए फॉर द वैल्यू ऑफ ए, फॉर द वैल्यू ऑफ ए वी हैव टू पुट v इक्वल्स टू 0. अब v इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो a 0 प्लस 2 विच इज़ 2 प्लस b, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू बी विच इज़ 0. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू हाफ. Now for the value of v we have to put v plus 2 is equals to 0, that is v equals to minus 2. हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कौन सी, इस सपोज दिस इज़ 2, तो 2 में हमें पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू माइनस टू प्लस 2 विच इज़ 0. तो 0 इंटू ए विच इज़ 0, तो b इंटू 2 तो -2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2. सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हमें पता है कि log x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन. अब ये जो पूरा था 1/v v प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 v प्लस b की वैल्यू इज -1/2 v प्लस 2, बाहर मतलब dv इज इक्वल्स टू c. सो log x प्लस 1/2 तो कॉमन ही है दोनों में, 1/2 बाहर लिखे, 1/v इज log v माइनस ऑफ log v प्लस 2 इज इक्वल्स टू c1. log x माइनस 1/2 log, अब ये क्या है, नेगेटिव है, log की प्रॉपर्टी से v प्लस 2 इज इक्वल्स टू c1. आई एम राइटिंग हेयर log ऑफ x प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो log ऑफ अंडर रूट ऑफ v अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू c1. अब v की जो वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या थी, y/x अंडर रूट में अपॉन y/x प्लस 2. आफ्टर सॉल्विंग इट we will get the solution of this differential equation. I am repeating this question again. What is homogeneous differential equation, जिसमें डिग्री ऊपर और नीचे दोनों की जो डिग्री है वो क्या रहे, सेम रहे, तो वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, x² dy प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब इसे हमें पहले तो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमें क्या है, x वाले एक साइड और y वाले y के साथ होने चाहिए. x² dy इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स. अब dy/dx जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ वाई ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई अपॉन x². अब इन्हें हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि या तो हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं या x इक्वल्स टू वी वाई पुट करेंगे. तो इन दिस आई एम पुटिंग y इक्वल्स टू वी एक्स. तो y इक्वल्स टू वी एक्स जब मैं करूँगी तो मुझे dy/dx की वैल्यू मिली विच इज़ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स. अब ये वैल्यू मैंने किस में पुट करी, इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद this my equation reduces to v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर. यहाँ से मैंने क्या किया कि ये v पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव, और माइनस वी दैट इज माइनस ऑफ 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2v. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेपरेशन की फॉर्म बनाई है, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल को सेपरेट कर दिया. v और x था. अब क्योंकि हमें पता है कि डी वी बाई डी एक्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो डी एक्स मैंने क्या किया कि डी एक्स के नीचे एक्स वाली वैल्यू और वी वाली जो वैल्यू थे वो वी के साथ ली. अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग लॉग ऑफ एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी प्लस 2. अब ये वाली जो इक्वेशन है वो मैंने पूरा ब्रीफली सॉल्व करके बताया कि ये वाली वैल्यू मुझे कैसे मिली. यहाँ मैंने देखा a अपॉन वी प्लस बाई पार्शियल b अपॉन वी प्लस 2. अब यहाँ पे फॉर द वैल्यू ऑफ a आई हैव पुट v इक्वल्स टू 0. v 0 पुट करूँगी तो 0 प्लस 2 2, और यहाँ तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी. तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या मिली, हाफ मिली. और सिमिलरली v प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो v क्या आएगा, माइनस ऑफ 2. तो यहाँ से मेरी जो b की वैल्यू है वो -1/2 मिली, वो मैंने यहाँ पुट किया और
सॉल्व किया फर्दर, तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूरी सॉल्व हो गई। आई हैव सॉल्व दिस एंड एट लास्ट आई हैव गॉट अ सोल्यूशन इन वी फॉर्म। तो हमें पता है कि वी की वैल्यू क्या है। यहाँ से अगर हम देखें कि हमने स्टार्टिंग में पुट किया था वी वाई इक्वस टू वी एक्स, तो वी की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई बाई एक्स। वो हमने यहाँ पुट करने के बाद हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन कि मेरे पास मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली डी टू डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस कैसे है डिफरेंशियल, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो सेम है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है और यहाँ पे भी डिग्री 2 है। फिर हमने इसको सेपरेबल फॉर्म में चेंज किया डी वाई बाई डी एक्स। अब सेपरेबल फॉर्म में होने के बाद जो हमारा मेथड होता है, तो हमारा मेथड क्या होता है कि हमें सेपरेबल फॉर्म में करने के बाद हमें वाई इक्वस टू वी एक्स पुट करना होता है। वाई इक्वस टू वी एट, अब यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी, हमें वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मिला। अब जो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करी। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमने फर्दर इसको सॉल्व किया, फिर हमने इससे इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें लास्ट में यहाँ पे जो है वी की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आया कि वी की फॉर्म में सॉल्व हुआ। वी की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स। अब इसे पुट करने के बाद ये सारा जो है वो एक्स और वाई की टर्म्स में हो गया। तो ये वाला जो मेथड था, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सेपरेबल मतलब वाई इक्वस टू वी एक्स पुट करके किस तरीके से सॉल्व किया। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इसमें ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करें डिफरेंशियल इक्वेशन की वो पढ़ा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फिर वेरिएबल सेपरेबल के बाद हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ first degree and method of solving the non-homogeneous equation. So if you like the video, then subscribe my YouTube channel World of Mathematics and share and press the bell icon for more update. Thank you.